जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने कैसे व्यक्ति आसानी से उनका भक्त बन सकता है, अर्थात उनके उपदेशों को सुनने वाला भी और उनके उपदेशों को जो जन जन तक पहुंचाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो मेरी कृपा का पात्र है और वो मेरा सबसे बड़ा भक्त है कि जो मेरे अर्जुन और मेरे बीच संवाद हुआ, उस संवाद को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं तथा मेरे भक्तों को इस गुह्य ज्ञान के बारे में बताते हैं। मेरी उन पर विशेष कृपा होती है। और उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट कर दिया कि चाहे तुम्हें वो गूढ़ तथ्य समझ ना भी आए, पर अगर आप उनको प्रतिदिन सुनते हो तब भी तुम मेरी कृपा के पात्र हो। क्योंकि सुनते सुनते मानव के सामने एक स्थिति ऐसे आती है कि उसको वो विषय अपने आप समझ में आना शुरू हो जाता है। क्योंकि सबसे पहले व्यक्ति की शिक्षा में अगर कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो श्रवण कौशल। जब व्यक्ति एक ही बात को ध्यान से सुनता रहता है तो वो बात उसको अपने आप हृदयग्राही हो जाती है। तभी तो देखिए कि जब बच्चे के शुरू में पढ़ाने की विधा को हम आरंभ करते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, केवल हम पोएम्स को याद करवाते हैं, चीज़ों को याद करवाते हैं। याद करवाते करवाते उन चीज़ों को बच्चा अपने आप समझना शुरू हो जाता है और उन चीज़ों के प्रति उसका जो ज्ञान है वो अपने आप बढ़ जाता है और उन चीज़ों के प्रति उसकी समझ अपने आप आ जाती है। वही स्थिति श्री कृष्ण ने कहा कि हो सकता है कि मेरे गुह्य ज्ञान को आप आरंभ में ना समझ सको, पर जब बार बार तुम इसको सुनोगे तो वो ज्ञान तुम्हें समझ आ जाएगा और ज्ञान समझ आते ही तुम्हारी जीवन धारा अपने आप उसके अनुकूल चलनी शुरू हो जाएगी। और जब जीवन धारा मेरे कहे उपदेशों के अनुसार चलनी शुरू हो जाएगी तो जीवन में परिवर्तन तो स्वाभाविक ही है। और यही बात उन्होंने अर्जुन को भी कही। अर्जुन को क्या कहा कि तुमने जो मेरी बात थी उसको ध्यान से सुना। और उन्होंने आज के श्लोक में उस चीज का वर्णन किया है जिसको श्रवण कौशल के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो उन्होंने क्या बोला अर्जुन को? उन्होंने अर्जुन को बोला, कच्चित एतत् श्रुतम त्वया, कच्चित एतत् श्रुतम पार्थ त्वया एकाग्रेण चेतसः, कचित अज्ञानम सम्मोहा प्रानष्टस्ते धनंजया। कि मैंने तुझे जो इतना उपदेश दिया, क्या तुमने उस उपदेश को, उस कथन को, उस मेरी जो समझाने वाली बातों को एकाग्रचित्त होकर मुझे सुना? सुनने के लिए उन्होंने एकाग्रचित्त शब्द का प्रयोग किया। तो पहली लाइन में उन्होंने क्या बोला? कच्चित एतत् श्रुतम पार्थ त्वया एकाग्रेण चेतसा। कि मैंने तुझे जो इतना उपदेश दिया, क्या तुमने उस उपदेश को एकाग्रचित्त होकर सुना? और अगर उस उपदेश को एकाग्रचित्त होकर नहीं सुना तो वो उपदेश समझ ही नहीं आएगा। तो उपदेश का एकाग्रचित्त होना बहुत जरूरी है। बिना एकाग्रचित्त हुए उपदेश कभी समझ नहीं आ सकता। और अध्यात्म के क्षेत्र में तो एकाग्रता का सबसे अधिक महत्व है।
क्योंकि अगर एकाग्रता नहीं है तो कोई भी जो कार्य है वो सिद्धि की ओर नहीं जाता। तभी उन्होंने एकाग्रता का पूर्ण रूप से ध्यान देने की एकाग्रता पर बल दिया है। क्योंकि अगर हम ध्यान योग भी लें तो ध्यान योग के अंदर भी नाद, अनुसंधान, चक्रवेधन, शक्ति भावना जैसी चीज़ों को गिनवाया गया है। अगर राजयोग में लें तो उसमें क्या है? प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इसको 4 चरणों में बांटा गया है। और जो वास्तुतः चिंतन की एकाग्रता की साधना है। ये चारों ही प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये एकाग्रता का ही एक रूप है, एकाग्रता की ही साधना है। और ध्यान योग में उन्होंने क्या लिया था? नाद, अनुसंधान, चक्रवेधन, शक्ति भावना। एक ही जो चेतना की 4 गतिविधियां हैं, जिसको कि श्री कृष्ण ने शुरू के अध्यायों में बताया था, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और इनको हमने अंतःकरण के चतुष्टय की कि अंतःकरण के ये 4 तत्व हैं, इसकी संज्ञा दी। 4 स्वरूपों की व्याख्याएं करते करते वो एक सत्ता तक इंसान पहुंचता है, और वो सत्ता है एकाग्रता की। और जब एकाग्रता आ जाती है तो उस समय व्यक्ति जिस भी विद्या को ग्रहण कर रहा है उसमें वो दक्षता प्राप्त कर लेता है, उसमें योग्यता को प्राप्त कर लेता है। और इसी के अंतर्गत आते हैं हमारा राजयोग, हमारा हठ योग, हमारा भक्ति योग, हमारा लय योग। ये चारों योग हमारी एकाग्रता के अंदर सिमटे हुए हैं। और चारों विधाएं, ये चारों राजयोग, हठ योग, भक्ति योग और लय योग एक ही बिंदु पर जाकर मिलती हैं। और जब वो एक बिंदु पे जाकर मिलती हैं तो वही क्या कहलाती है? एकाग्रता। और ये जो एकाग्रता है यही हमें विषय की तटस्थता की ओर ले जाती है, विषय का ज्ञान प्रदान करती है और हमारे लक्ष्य को की ओर हमें पहुंचाती है। अगर इसी एकाग्रता को हम अगर ये भौतिक संसार के माध्यम से समझें तो एकाग्रता क्या है? एकाग्रता की शक्ति को सभी लोग जानते हैं। जैसे आप दैनिक जीवन में प्रयोग करते हो केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, इन दोनों की प्रक्रिया में अंतर है। सभी जानते हैं कि केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण की दोनों में अंतर है। आप बचपन में कभी थे तो एक गोल सा शीशा आता था, उस गोल से शीशे को हम कागज के ऊपर रखते थे, और कागज के ऊपर जब हम रखते थे और सूर्य की किरणें उसके ऊपर डालते थे तो वो कागज में क्या हो जाता था? आग उत्पन्न होती थी और वो कागज जलने लगता था। और दूसरी ओर सूरज की किरणें जब उस गोल शीशे में केंद्रित हो गई तो उसने कागज को जला दिया। वही सूरज की किरणें जब विकेंद्रीयकरण हो जाती हैं, फैल जाती हैं, तो कभी गर्मी देती हैं, कभी रोशनी देती हैं और अनेक चमत्कारी प्रयोजनों को वो सिद्ध नहीं करती। अर्थात उसकी किरणें सब और फैल गई। ढेरों भाप तालाबों में रोशनी प्रदान करने में, इन अलग अलग चीज़ों में उसकी जो किरणें हैं फैल गई। पर जब हमने उस सूरज की किरणों को एक शीशे, छोटे से गोल शीशे में इकट्ठा किया तो केंद्रित होकर उसमें क्या आ गई? आग उत्पन्न करने की योग्यता। तो ये है केंद्रीयकरण। और दूसरा था उस सूरज की किरणें हैं वही सूरज की किरणें, पर जब वो सब और फैल गई तो उसने अलग अलग रूप को धारण कर लिया और उसमें वो विलय हो गई। सेम हमारी बॉडी में
अगर हमने अपनी सभी चिंताओं को एकाग्र नहीं किया, केंद्रीकरण नहीं किया, अगर हम इसको आध्यात्मिक पक्ष में लें तो कभी भी लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि अगर वो विकेंद्रीयकरण हो गई, सूर्य की किरणों की तरह कहीं भाप बन गई, कहीं प्रकाश बन गई, तो कहीं कुछ और बन गई, तो उसमें वो जलने की क्षमता नहीं होगी जो हमने एक अतैशी शीशे के अंदर उसको केंद्रित किया तो जलने की क्षमता थी। इसी तरह जब हमने शक्ति को एकाग्रचित कर लिया तो उसमें एक अलौकिक शक्ति उत्पन्न होगी जो व्यक्ति को उस लक्ष्य की ओर ले जाएगी जो हमारा जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। जैसे जैसे हमने शक्तियों का केंद्रीकरण किया तो हमारी शक्ति दुगनी हो जाएगी, और जैसे जैसे हमने उसका विकेंद्रीकरण किया तो वो शक्ति फैल जाएगी। और इसको हम छोटे से और उदाहरण की तरफ भी देखते हैं कि भाप को ही लीजिए। भाप को जब हमने कुकर में केंद्रीकृत कर दिया तो प्रेशर कुकर मिनटों में भोजन पका देता है, और उसी भाप को जब हम रेलगाड़ी के इंजन का भारी बोझ खींचते हुए पटरी पर दौड़ाते हैं तो उसका रूप कुछ और हो जाता है। बिखरी बारूद जला देने से क्षण भर के लिए चमक दिखेगी और लपट दिखेगी, किंतु वही बारूद जब बंदूक की नली में एकत्रित हो जाती है तो वो भयंकर धड़ाका उत्पन्न करती है। तो ये है शक्तियों का केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण। जब हम शक्तियों को इकट्ठा कर देते हैं, जैसे हमने भाप के उदाहरण से देखा, जैसे हमने ये बारूद को देखा कि अलग होगा तो चिंगारी होगी, और जब बंदूक की गोली में इकट्ठा किया तो एक बहुत बड़ा भयंकर धड़ाका होगा। तो इसी तरह अगर हमने अपने अंदर की शक्तियों को एकाग्रचित्त कर लिया है तो वो हमें क्या देंगे? हमारी शक्ति को बढ़ाएंगे और लक्ष्य की ओर ले जाएंगे। तो हमने क्या करना है? अपनी शक्तियों को एकाग्र करना है, और यही बात श्री कृष्ण ने की। कोलंबस ने अपनी शक्तियों का एकीकृत किया, तभी उसने सारी नई नई खोजें की। तो जिसने भी शक्तियों को केंद्रित किया उसने जीवन में नए नए उदाहरणों को स्थापित किया। तो जीवन को नया मोड़ देना है तो एकाग्रता को लाना है। एकाग्रता ही सभी चीजों का पूर्ण रूप से निचोड़ है। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि मैंने जो तुझे जो उपदेश दिया है, क्या उस उपदेश को तुमने एकाग्रता से सुना है? और दूसरा उन्होंने क्या पूछा कि जो मैंने तुझे उपदेश दिया है, क्या उस उपदेश से तेरे किसी संशय का भी नाश हुआ है? अगर संशय का नाश हुआ है तब मेरे द्वारा दिए गए उपदेश की सार्थकता है। और उपदेश उसको संशयों को तभी नष्ट करेगा जब व्यक्ति उस को एकाग्रता से सुनेगा। एकाग्रता का कितना महत्व है इसका बाकी वर्णन हम कल की वीडियो में करेंगे, क्योंकि जब तक व्यक्ति के अंदर एकाग्रता नहीं है वो कभी भी किसी भी विषय को समझ नहीं पाएगा। तो एकाग्रता के उदाहरणों को लेकर के कल हम फिर मिलते हैं इसी वीडियो में पार्ट 2 में, और श्री कृष्ण से जुड़ते हैं और उनके द्वारा बताई गई इस एकाग्रता को जीवन में धारण करते हैं, ताकि हम भी नए से नए ज्ञान और बुद्धि को प्राप्त करें और उस परम पिता परमात्मा के साथ अपना नाता जोड़ें। तो जोड़िए नाता, चैनल से जुड़िए, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और जय श्री कृष्ण बोलते रहिए, लिखते रहिए।
परमात्मा से जुड़ते रहिए। जय श्री कृष्ण।